Have you heard about Bandra book entities? When I say this, what comes in your mind? Some kind of DHFL मामले पर सरकार एक्शन में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कंपनी के खिलाफ मीडिया रिपोर्ट। CBI has booked Diwan Housing Finance Limited, its former CMD Kapil Wadhwan and director Dheeraj Wadhwan and others for bank fraud. दो लाख 60,000। ये नंबर सुनने में छोटा लग रहा होगा, नहीं? बट अगर मैं कहूँ कि 2,60,000 लोग थे जिनके नाम पे फेक लोन्स लिए गए, जिनके नाम पे गवर्नमेंट से पैसा लिया गया, जिनके नाम पे इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, यही कुछ 34,615 करोड़ का। एंड यस, दिस इज अ हॉरर स्टोरी ऑफ द पीपल हु लॉस्ट मनी, ऑफ द पीपल हु लॉस्ट ड्रीम्स, ऑफ द पीपल हु लॉस्ट फेथ इन द बैंकिंग सर्विसेज। और इन सबको अंजाम देने के पीछे थे DHFL, एक कंपनी जिसका काम था इंडिया के गरीब लोग को और मिडिल क्लास लोग को उनका पहला घर दिलाना, और कंपनी ने इसी घर के सपने को अपना पर्सनल ATM बना लिया। मैं दिव्यांश, चार्टर्ड अकाउंटेंट who is obsessed with one question: what are the numbers not telling you? And this is episode 2 of the Uncover Files. Let's uncover. DHFL की शुरुआत 1984 में राजेश कुमार वाधवान ने की थी। उनका विजन सिंपल था, इंडिया के मिडिल क्लास लोगों को और लो इनकम फैमिलीज को अफोर्डेबल होम लोन्स देना। और ये वो दौर था जब इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस इतना डेवलप नहीं था। 1990s में कंपनी ने स्टडीली ग्रो किया और बाद में उनके बेटे कपिल वाधवान और धीरज वाधवान ने कंपनी को संभाला, और 2000 तक उन्होंने Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में एग्रेसिवली ग्रो किया, जिससे ये मालूम पड़ा कि 2010 तक आते आते दे बिकेम इंडियाज लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और 2017 में दे अचीव्ड 1 लाख एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब 1 लाख करोड़ तक का लोन बुक साइज बना दिया था, विच इज अराउंड 300x ऑफ व्हाट इट वाज इन 2007, 10 साल के अंदर। और उनकी रेटिंग भी जो थी, क्रेडिट रेटिंग, वो थी AAA, विच इज द हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग द कंपनी कैन हैव। यू समझो जैसे हमारा सिविल स्कोर होता है, ऐसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होती है। एंड दिस शोज और प्रूव्स दैट कंपनी में पैसा लगाना सेफ था, और गवर्नमेंट ने भी भरोसा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में DFHL को अपना पार्टनर बनाया, जिससे कि उन्होंने गरीब लोगों को अफोर्डेबल होम लोन्स विद सब्सिडाइज्ड रेट्स भी दिए। एंड दिस ऑल साउंड्स लाइक अ परफेक्ट सक्सेस स्टोरी, राइट? बट नो। नमस्कार। टोडा पोस्ट को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का पता चला। 29 जनवरी 2019 कोबरा बोस एक्सपोज करता है विद एविडेंस बैक्ड एलिगेशंस कि DHFL ने शेल कंपनीज बना के 31,000 करोड़ का फ्रॉड किया, और ये खबर आग की तरह फैल जाती है। इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, स्टॉक प्राइसेस गिरने लगते हैं, और जो क्रेडिट रेटिंग होती है AAA, विच इज द हाईएस्ट, वो इट केम डाउन टू D, वो गिर के सीधा D पे आ जाती है, विच इज द लोएस्ट क्रेडिट रेटिंग। मानो कंपनी का दिवालिया निकल चुका है। और ये जब सब चल रहा होता है जनवरी 2019 में, तब RBI पिक्चर में आती है, एंड RBI टेक कंट्रोल ऑफ DHFL। और जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तब पता लगता है कि दे चीटेड द कंसोर्शियम ऑफ 17 बैंक्स, which is led by Union Bank of India, to the tune of rupees 34,615 crores, 34,615 करोड़ का फ्रॉड किया उनके साथ। और दिसंबर 2019 तक आते आते ये सारे के सारे बैंक्स मिलकर दिवालिया घोषित कर देते हैं DHFL को। बट द पॉइंट इज कि जब ये सब चल रहा था, मतलब ये 34,000 का फ्रॉड होना, मतलब जब बैंक ने पैसा दिया, ये पैसा गया कहाँ, हुआ क्या एग्जैक्टली, एक एक करके हम आते हैं। जब ये सब चल रहा था 2019 में, तब KPMG को अपॉइंट किया जाता है फॉर स्पेशल रिव्यू ऑडिट, और कुछ इंटरेस्टिंग पता लगता है उसकी रिपोर्ट से। KPMG की रिपोर्ट के हिसाब से पता लगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन डिस्पर्स्ड एज लोन्स एंड एडवांसेस टू इंटरकनेक्टेड कंपनीज। फिर वही इंटरकनेक्टेड कंपनीज को ट्रांसफर किए गए थे, लगभग 29,100 करोड़। और रिपोर्ट में ये आइडेंटिफाई किया कि वो 66 एंटिटीज थी जिनको ये पैसा ट्रांसफर किया गया था। आई मीन, आप एक चीज देख सकते हो, फ्रॉड में एक चीज बहुत कंसिस्टेंट होती है, और ये बहुत ही टिपिकल टेक्निक है, विच इज लेयरिंग का यूज करके सब्सिडरीज बना के, इंटरकनेक्टेड कंपनीज बना के अपना पैसा भेजना। आप एक चीज समझो कि फ्रॉड में सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा कहां जा रहा है। एंड दिस इज हाउ दे एग्जीक्यूटेड, एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एग्जीक्यूशन, जहां पे उन्होंने 66 एंटिटीज को वो 29,100 करोड़ पैसा ट्रांसफर किया, जिसको उन्होंने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया था कि दे आर इंटररिलेटेड कंपनीज, जिसमें से 40 डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल भी थी। वो 2,60,000
जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, वो 2,60,000 क्या था। तो DHFL उसके प्रोमोटर्स ने मिलके लगभग 14,000 करोड़ डाइवर्ट कर रहे थे इन 2,60,000 अकाउंट्स, जिनकी आइडेंटिटी तो रियल थी बट सब कुछ फेक था। बैंक अकाउंट्स, एड्रेसेस, एवरीथिंग वाज फेक। तो इसके बारे में किसी को पता कैसे नहीं लगा और ये कब से चल रहा था? इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 2007। सो DHFL और उसके प्रोमोटर्स ने क्या करा, जो कुछ पुराने बोरोवर्स थे जिनके लोन अकाउंट्स बंद हो चुके थे 15, 20 या 25 साल पहले, दे यूज दोज आइडेंटिटीज। उन्होंने वो आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई करी और ऐसी 2,60,000 आइडेंटिटीज निकाल के उन्होंने फेक बोरोवर्स बनाया, फेक सैंक्शन पेपर्स अप्रूव किए, फेक लोन्स दिए। एंड व्हाट दे डिड इज, ये एक सिस्टम में डाला। ये एक सिस्टम अलग से मेंटेन हो रहा था एक अलग सॉफ्टवेयर में, और जो कि मेन फ्रेम सिस्टम से बिल्कुल अलग था, और ये था बैंड्रा बुक्स। अब ये बैंड्रा बुक्स क्या था? ये एक तरीके का वर्चुअल बैंक था, या यूँ कहूँ कि शेल बैंक, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, नॉट ऑन पेपर्स, नॉट ऑन फिजिकल फॉर्म, इट जस्ट एग्जिस्ट, जिसके बारे में खाली वाधवान ब्रदर्स को और एक आध एम्प्लॉयज को पता था, DHFL। और ये 2,60,000 का जो फेक आइडेंटिटीज का फेक लोन्स थे, ये एक फॉक्सप्रो नाम के सॉफ्टवेयर में मेंटेन था, जो कि मेन फ्रेम सिस्टम से अलग था। और ये अल्टीमेटली जो 2,60,000 अकाउंट्स में जो फेक लोन्स दिए हुए थे, ये अल्टीमेटली 87 एंटिटीज में जा रहे थे, जो कि ऑब्वियसली इंटरकनेक्टेड कंपनीज थे DHFL प्रोमोटर्स के। और एक चीज है, क्योंकि कोई इसे पकड़ क्यों नहीं पाया। अब द थिंग इज कि ऑडिट होने से पहले, किसी अथॉरिटी के चेक करने से पहले, व्हाट दे डू स्मार्टली इज दे मर्ज ऑल दोज अकाउंट्स। वो 2,60,000 मर्ज कर देते थे मेन फ्रेम सिस्टम से, लार्ज अदर लोन अकाउंट से मर्ज कर देते थे अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग जगह। जहाँ पे 2,000 अकाउंट्स हैं वहाँ पे 200 अकाउंट ऐड कर दिए, जहाँ पे 1,000 है वहाँ पे 100, और ऐसे करके दे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल दोज 260 अकाउंट्स इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। और इसी तरह उन्होंने 14,000 करोड़ को डाइवर्ट करा another 87 entities, interconnected entities, which are basically linked to promoters only. But अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे कि हमने देखा KPMG रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने 66 एंटिटीज़ को अपना लोन्स एंड एडवांसेस डिस्पर्स किए, लगभग 29,100 करोड़ के। और हमने दूसरा केस देखा, एक बैंड्रा बुक्स, जो कि एक वर्चुअल शेल बैंक थी, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम था, और वो 12 साल तक पैसा ट्रांसफर करते रहे 87 एंटिटीज को 2,60,000 के फेक अकाउंट्स बना के, जो कि वो भी लगभग 14,000 करोड़ था। अब सोचने की बात यह है कि जब मैं पैसा दूंगा तो पैसा वापस भी आना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा वापस नहीं आएगा तो वो तो कोई भी पकड़ लेता। बट हियर इज द कैच। अब ना कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग। लेट्स से एक एग्जांपल मानो, एक बोरोवर है, एक फेक बोरोवर है, मैंने उसको 20 लाख रुपए दिए। अब लेट्स से कि मेरे को मैंने उसकी EMIs बांधी हुई हैं, या फिर मेरे को लेट्स से उसको 6 महीने में उससे पैसा रिकवर करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको आज 20 लाख रुपए देता हूँ, और जैसे ही 6 महीने होने वाला है मैं उसको 22 लाख रुपए और देता हूँ, और उस 22 लाख से 20 लाख एडजस्ट करता हूँ, और वापस उसके पास 2 लाख और चले जाता है। 20 लाख तो गया होता, 2 लाख और ऐसे करके आज के टाइम पे 22 लाख की आउटस्टैंडिंग दिखती है। अब मेरे पास एक्चुअल कैश कभी आया नहीं उससे, बट बुक्स में मैंने 20 लाख था, वापस 22 लाख देके उस 20 लाख को एडजस्ट करके दिखा दिया कि मेरे पास 22 लाख के आउटस्टैंडिंग है। और इस तरीके से साल दर साल 2,60,000 अकाउंट्स को 12 साल तक ऐसे करते करते 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया। और कुछ इसी तरीके से वाधवान ब्रदर्स ने, अलॉन्ग विद द कॉन्स्पिरेसी ऑफ अदर पीपल और अदर पब्लिक सर्वेंट्स, उन्होंने 34,615 करोड़ का फ्रॉड किया 17 कंसोर्शियम बैंक के साथ, जहाँ पे उन्होंने फेक बोरोवर्स बनाए और अपनी ही इंटरकनेक्टेड एंटिटीज को पैसा ट्रांसफर किया। एंड दिस इज हाउ दे मेड इट पॉसिबल। अब आप एक चीज समझो कि ये फ्रॉड का पूरा सिस्टम जो है ये चल कैसे रहा है। सबसे पहला, अकाउंटिंग बहुत बढ़िया कवर बना रहा था इनके लिए, फेक रेवेन्यू दिखा के। कैसे? जैसे कि मैंने बताया आपको, ये लोन्स तो दे रहे थे अपनी इंटरकनेक्टेड एंटिटीज को, बट पैसा नहीं आ रहा था, तो एवरग्रीनिंग कर रहे थे। बट एक चीज है, बैंक की जो इनकम होती है वो होती है इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम भी नहीं आ रही थी, बट इंटरेस्ट इनकम अक्रू जरूर होती थी हर महीने, और वो अक्रू करके बढ़ती जा रही थी फेक लोन्स पे, जो कि कभी पैसा वापस नहीं आना था। एंड दिस इज हाउ दे शोड फेक रेवेन्यू। फेक रेवेन्यू मतलब फेक प्रॉफिट। तो ये पहली कड़ी थी फ्रॉड की, कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करो, फेक रेवेन्यू फेक प्रॉफिट दिखाओ। सेकंड, लेयरिंग करो,
सब्सिडरीज बनाओ, इंटरकनेक्टेड एंटिटीज बनाओ जिसका कोई डायरेक्ट लिंक ना हो, एंड दिस इज हाउ दे मेड इट पॉसिबल। आपने देखा कि फ्रॉड बहुत करना सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट द आर्ट। वो इतनी ब्यूटीफुली तरीके से उन्होंने अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया, लेयरिंग करी, एंड समहाउ दे एग्जीक्यूटेड एंड मेड इट पॉसिबल जो 34,000 करोड़ का फ्रॉड करने के लिए। आई मीन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यू कैन मैनिपुलेट एनीथिंग, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एनीथिंग, यू कैन मैनिपुलेट एनीथिंग। बट एक चीज है जो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, एंड यस यू गेस्ड इट राइट, इट्स कैश। कैश रियल है, कैश फैक्ट है। यू कैन नॉट मैनिपुलेट कैश, यू कैन मैनिपुलेट एनीथिंग। एंड अगर मुझे लगता है, अगर उस पर ध्यान दिया जाता कि इनकम कितनी अर्न हो रही है, कितना पैसा आ रहा है, तो सब कुछ सामने आ जाता। एंड देयर इज अ की टेक अवे फ्रॉम दिस कि कुछ भी मैनिपुलेट हो सकता है बट कैश नहीं। और उन लोगों का क्या, जिनके पैसे लगे हुए थे, जिनकी लाइफ टाइम सेविंग्स लगी हुई थी DHFL में। जी हाँ, लगभग 77,000 फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स थे DHFL में। और उस केस के बाद, उस फ्रॉड के बाद पता है क्या हुआ? उनको खाली 25% वापस मिला अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट का। यूँ मानो कि उनके पास लगभग 5,375 करोड़ से क्लेम्स आए थे, जिसमें से खाली 1,200 करोड़ ही वापस किए गए फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स को। और इनमें बहुत सारी कहानियाँ थी। एक गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ भर की सेविंग्स लगाई हुई थी DHFL के अंदर, ये भरोसा करके कि वहाँ पे मेरा पैसा सुरक्षित है। एंड हुआ क्या उनके साथ? उनको हर एक रुपए के बदले में 23 पैसे या लगभग 20 पैसे वापस मिले। यूँ मानो कि अगर मैंने 20 लाख रुपए सेव करे हुए थे तो मुझे खाली 4 लाख रुपए मिले, जो कि पता नहीं कब से मैंने सेव करा होता अपने फ्यूचर। और ऐसी और कहानियाँ थी। एक विडो जिनके हस्बैंड ने अपनी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स डाल रखी थी DHFL में फ्यूचर के लिए अपने, एंड उनको भी क्या मिला? 1 रुपए के बदले 25 पैसे। जस्ट इमेजिन ऑल योर लाइफ टाइम सेविंग्स यू इन्वेस्टेड इन अ बैंक, भरोसा करके, सब कुछ देख के, AAA रेटिंग देख के, और पलक झपकते ही आपका सारा पैसा खत्म। लाइफ टाइम की सेविंग्स गॉन इन द एयर। मगर एक चीज़ है, क्या खाली DHFL के प्रोमोटर्स को ही ब्लेम करना चाहिए, या फिर वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसने हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग दी? एंड ऑन व्हाट बेसिस? ये तो वही बात हो गई, मैंने अपना स्टोर खोला, FSSAI का लाइसेंस लिया और बेच के रहा हूँ कचरा, तो वैल्यू ही क्या रहेगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के? ऑन व्हाट बेसिस दे आर इवन प्रोवाइडिंग दीज रेटिंग्स? और अगर यहाँ पे हमसे एक EMI भी मिस हो जाए तो हमारा सिबिल स्कोर गिर जाता है। I mean, we seriously need to question these agencies. I mean, are they really even checking before giving such ratings? और जैसे कि हम DHFL के प्रमोटर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑडिटर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, बट व्हाई नोबडी इज क्वेश्चनिंग दीज एजेंसीज? तो आज हमने क्या सीखा और ये सब कैसे कनेक्टेड है? रेवेन्यू मैनिपुलेशन ने अलाउ किया फेक लोन्स दिखा के, उन फेक लोन्स पे फेक इंटरेस्ट इनकम, और उस फेक इंटरेस्ट इनकम से फेक रेवेन्यू दिखा। देन फ्रॉड ने एग्जीक्यूट किया बाय शोइंग फेक लोन्स टू 2,60,000 बोरोअर्स और 87 शेल कंपनीज बना के अपनी ही इंटरकनेक्टेड एंटिटीज को पैसा ट्रांसफर किया। ऑडिट ने फेल किया, बेसिक चेक्स नहीं लगाए, कॉमन एड्रेसेस पे बहुत सारे लोन थे वो चेक नहीं किया, और NP डाइवर्जेंसेस को भी नहीं देखा, जो कि 12 साल तक चले जा रहा था। एंड देन फॉरेंसिक ने अनकवर किया। GT की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ये बताया कि कैसे उन्होंने KYC क्रॉस चेक करके, कैसे उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करके एड्रेसेस का ये रिसर्च रिपोर्ट निकाली और ये सारी चीज़ें अनकवर करी। और ये साइकिल रेवेन्यू मैनिपुलेशन, पोस्ट बोरोअर्स, ऑडिट फेलियर एंड फॉरेंसिक अनकवर, ये आज भी चल रहा है किसी और बैंक में, किसी और लोन बुक में। और मैं दिव्यांश, और ये था एपिसोड 2 ऑफ द अनकवर फाइल्स। लेट्स अनकवर।